नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। घड़ी में 8 बज चुके और वक्त हो चुका है दिन भर की 8 बड़ी खबरों का। पहली खबर जिसके बारे में जिक्र हम करेंगे, गुजरात के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया जनता को एक और अहम गारंटी देंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे बस घोटाले की फांस में दिल्ली सरकार। सीबीआई ने बसों की खरीद और रखरखाव में भ्रष्टाचार पर प्रारंभिक जांच दर्ज की है। तीसरी खबर में बात करेंगे राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में एक बार फिर फेरबदल की अब तेज सुगबुगाहट हो गई है। चौथी खबर, आज मध्य प्रदेश में बीजेपी सेंट्रल जोन की एक अहम बैठक है। पांचवी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नए अध्यक्ष की तलाश है। डिप्टी सीएम का ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। केपी मौर्य ने ट्वीट में जो बातें लिखी, आखिर उसके मायने क्या है। छठी खबर, किसानों की महापंचायत की होगी अगली बड़ी खबर जो होगी रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर। आखिरी खबर, दिल्ली में युवती की मौत का आखिर सच क्या है। ये 8 बड़ी खबरें आज के दिन भर की जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो चलिए, पहले बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर। आज अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं हिम्मतनगर में एक टाउन हॉल कार्यक्रम में दोनों नेता एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता के लिए अहम घोषणा करेंगे। फिर अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया 23 अगस्त को भावनगर में युवाओं के साथ रोजगार और शिक्षा संवाद करेंगे। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ जुटी है गुजरात की चुनावी मैदान में कि कैसे अपनी सियासी पिच अप तैयार की जाए, कैसे एक बार फिर गुजरात में भी कमाल किया जाए पंजाब की तरह। सहयोगी मेहुल जाला फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, ताजा अपडेट क्या है दौरे को लेकर, क्योंकि सीएम केजरीवाल और सिसोदिया जब पहुंचेंगे गुजरात तो देखिए केंद्र पर हमला भी होगा और गारंटी योजनाओं की घोषणा भी की जाएगी। मेहुल, बिल्कुल, दोनों ही बात का आकलन सही इसलिए बैठ रहा है कि अब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कल ही जो गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल ने, उन्होंने गुजरात के किसी कार्यक्रम में ये कह दिया है कि अब 60 दिन बचे हैं आचार संहिता लगने में। इसका मतलब ये है कि अगले 2 महीनों के भीतर आचार संहिता लग जानी है और उसके बाद दिवाली के तुरंत बाद चुनाव होने की संभावनाएं जता जा रही है। इस समय अरविंद केजरीवाल का पिछले 15 से 20 दिनों में ये लगातार 6वां दौरा है और गुजरात दौरे पर ये आ चुके हैं। आज दोपहर 1 बजे लैंड करेंगे अहमदाबाद में और 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े तौर पर यह समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने के नाते जो दिल्ली में सीबीआई की कार्रवाई हो रही है सिसोदिया पर और शराब नीति पर जो मामला उठा है और जांच पड़ताल चल रही, उस पर ये आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए पत्रकार परिषद को संबोधित करेंगे। उसके बाद ये 3 बजे के आसपास हिम्मतनगर जाएंगे और वहां भी टाउन हॉल कार्यक्रम के तहत एक और गारंटी योजना को लोगों के सामने रखेंगे और कल जो है वो भावनगर जाएंगे और वहां भी इस तरह की बात रखेंगे। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने अब तक 300 यूनिट प्री बिजली से लेकर शिक्षा, रोजगार, महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना, उस तरह की गारंटी की। अच्छा मेहुल, दिन भर देखिए ग्राउंड पर आप रहते हैं, लगातार गारंटी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आम जनता के बीच आपको? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हर ऑटो के पीछे आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं अहमदाबाद में, गुजरात के कई जगहों पर, बड़े शहरों में। और इसके बाद जो प्रवर्तमान सरकार है, भूपेंद्र पटेल सरकार, उनका भी फोकस यही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों पर भाजपा के पोस्टर्स, बैनर चिपके जो लोगों की नजर में आए। और इसके साथ साथ बाकी लोगों में भी एक तरह की इस तरह की गारंटी योजना जो दी जा रही है वो सीधे सीधे पिछड़े स्तर के लोगों को और निचले तबके के लोगों को सीधा असर करती है। ऐसे में शिक्षा मुहैया करवाना, बड़े अच्छे स्कूल देना, ये जो मुद्दे हैं वो काफी निचले स्तर के तबके के लोगों को काफी स्पष्ट है और उनको छू भी जाते हैं। वजह यह है कि कहीं ना कहीं ये एनकेश न कर जाए आम आदमी पार्टी और अपनी पैठ न बना ले गुजरात में, इसकी भीति कांग्रेस को भी है और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी है। चलिए, शुक्रिया मेहुल पूरी जानकारी के लिए।
तो चलिए बात करेंगे 8 बजे में दूसरे खबर की। केजरीवाल सरकार पर अब नई आफत आ गई है। सीबीआई ने बसों की खरीद और रखरखाव में भ्रष्टाचार पर प्रारंभिक जांच अब दर्ज की है। दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा बस खरीद के वार्षिक रखरखाव अनुबंध में भ्रष्टाचार का मामला ये। इस साल मार्च में दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के द्वारा ये उठाया गया था। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रारंभिक जांच दर्ज कराई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ पर जांच ये दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार ने बस खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार पर सीबीआई का इस्तेमाल करके उसे परेशान करने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया। केजरीवाल सरकार पर कथित बस घोटाला करने के आरोप और अब सीबीआई ने कथित लो फ्लोर बस घोटाले में एफआईआर दर्ज की और खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप। केजरीवाल सरकार पर यह नई आफत। दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे लगातार किस तरह से मुश्किलों में घिरती हुई आम आदमी पार्टी, और इसीलिए चाहे हम बात करें सीएम की या डिप्टी सीएम की, सभी नेता आम आदमी पार्टी के केंद्र पर हमलावर। सहयोगी नमित त्यागी पूरी जानकारी के साथ। नमित, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक मामला शांत नहीं होता है, एक और सामने आ जाता है। देखिए बस घोटाला करने का जो आरोप लगा है, क्या एक्शन इस पर हो सकता है नमित? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल सरकार पर यह नई आफत। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया है लो फ्लोर बसों की खरीद में। इसके साथ ही साथ बस घोटाले की फांस में अब दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि आप कब तक गलत इस्तेमाल करेंगे सरकारी मशीनरी का, बताइए। और उधर केंद्र है, उसका यह कहना कि आम आदमी पार्टी बौखलाई है और अगर खुद को ईमानदार पार्टी कहती है तो इस तरह की जांच में सहयोग क्यों नहीं। लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोप। जमकर इस पर भी सियासत हुई जब यह मामला सामने आया था। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है। आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार घिरते जा रहे हैं, आरोप तमाम लग रहे हैं, अगर उसमें दोषी पाए गए तो फिर मुश्किलें तो बढ़ेंगी। आम आदमी पार्टी की तय है। लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप। सहयोगी नमित त्यागी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नमित, ताजा अपडेट क्या है? आम आदमी पार्टी की मुश्किलें देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। एक और मामला सामने घोटाले का। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार अब कई मामलों में फंसती हुई जा रही है, लेकिन इन सबके बीच जैसा कल भी हमने जिक्र किया था कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आरोपों के बीच में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात में पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि वहां पर आज दोपहर में अहमदाबाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोनों पार्टी के बड़े नेता, क्या उस दौरान इन आरोपों का भी जिक्र किया जाएगा या नहीं। जी चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। वहीं गहलोत कैबिनेट में एक बार फिर फेरबदल की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। आज जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है और मीटिंग में शामिल होने के लिए संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं। हालांकि मीटिंग का एजेंडा अभी सामने नहीं आया। पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता आज 11 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्रियों, विधायकों और निवर्तमान जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बताया भी जा रहा है कि प्रदेश समेत देश के कई अहम मसलों पर विचार विमर्श यहां पर किया जाएगा। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि राजस्थान से फिर एक बार पार्टी की ओर से राहुल गांधी की ताजपोशी का प्रस्ताव एआईसीसी को भेजा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में यह तय होगा कि कौन संभालेगा कांग्रेस की कमान पूरे देश भर में।
दिग्गज नेताओं का राजस्थान का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एक बार फिर मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर सुगबुगाहट, राजनीतिक नियुक्तियां, लगातार चर्चाएं। संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजस्थान के दौरे पर। बड़ी खबर, प्रदेश में सियासत गरमाई है। गहलोत कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट। मीटिंग में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावनाओं को लेकर भी इनकार नहीं किया जा सकता, इस पर भी चर्चाएं होंगी। टीम गहलोत में बदलाव के भी आसार हैं। गहलोत कैबिनेट में लोकेश नागर फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। लोकेश, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि देखिए, राजस्थान में सियासी पारा पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है। यहां पर कांग्रेस हमेशा यही खड़ी कहती रही कि हम यहां पर बहुत मजबूत स्थिति में। कांग्रेस के भविष्य को लेकर भी चर्चा है यहां पर। लोकेश जी बिल्कुल, हम आपको बताएं कि राजस्थान में क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारी में जुट गए हैं। क्योंकि राजस्थान में सरकार की बात करें तो जिस दिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी उसी दिन से दो खेमे में कांग्रेस राजस्थान में बढ़ गई थी। एक और प्रदेश अध्यक्ष का उस समय पद संभाल रहे सचिन पायलट के नेतृत्व में क्योंकि चुनाव लड़ा गया था और बड़ी संभावना है सचिन पायलट में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता थे उनमें नजर आ रही थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा सचिन पायलट होंगे। लेकिन उस समय पार्टी आलाकमान द्वारा ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी गई और राजस्थान में एक बड़ा दौर चला। सियासी उठापटक रही। सचिन पायलट के नेतृत्व में जो पायलट के जो विधायक थे वो माने सर कूच कर गए और राजस्थान सरकार पर एक दबाव बनाया गया था कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनका जो क्षेत्र है, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं शून्य राजस्थान में। ऐसे में पार्टी आलाकमान द्वारा सचिन पायलट के खेमे के जो तमाम विधायक थे उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी, राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव का आखिरी समय और पार्टी आलाकमान द्वारा सचिन पायलट को आश्वस्त किया गया था कि उन्हें राजस्थान में जो उनकी जो भूमिका है वो तय कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक पार्टी आलाकमान द्वारा राजस्थान में सचिन पायलट की जो भूमिका है वो तय नहीं की गई। इसको लेकर सियासी जो पारा है वो गरमाया और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। क्योंकि कानून व्यवस्था की बात करें तो लंबे समय से राजस्थान में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो ठीक नहीं है। लगातार घटनाएं हो रही है, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा की घटना हो या मॉब लिंचिंग की घटना है या दलित उत्पीड़न की घटना हो। हाल ही में जालोर की जो घटना लगी, लोकेश, ये भी माना जाए कि अशोक गहलोत और आलाकमान ये भी अब तय कर सकता है इस मीटिंग में कि आने वाले समय में जो चुनाव है प्रदेश में कैसे राजस्थान की कांग्रेस की टीम को और मजबूत किया जाए। क्योंकि राजस्थान की सियासत आपने देखा होगा सभी चुनाव में किस तरह से पलटती रही है। ये निश्चित रूप से राजस्थान में परंपरा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि राजस्थान में परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को सत्ता राजस्थान की जनता ने सौंपी और इस बार जनता से अपील की कि वो कांग्रेस को सत्ता सौंपे। और इसमें दावा किया गया कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में लाई गई उन्हें आधार बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, क्योंकि संगठन की बात करें तो जिस समय 2.5 वर्ष पहले जब सचिन पायलट ने बगावत की थी उस समय सारे जो जिलाध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ बदल दिए गए थे और प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। उसके बाद से ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। ब्लॉक का जो कार्यकर्ता होता है, विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है, वह संगठन नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। लोकेश, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। खास बात तो यह है कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी सेंट्रल की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी सेंट्रल जोन की अहम बैठक मानी जा रही है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, जहां पर जयपुर लर्निंग फेस्टिवल कार्यक्रम का समापन हो रहा है। कल सुबह 7 बजे से 24 घंटे नॉन स्टॉप भाषण देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर कायम किया गया। It's more than marathon, sir. So, today people prepare for marathons, so it's
अच्छे। अब जो भी नाम दें आप, कोई भी दो चीज़ें कंपेरेबल नहीं है। मैराथन वालों की अपनी ब्यूटी है, इसकी अपनी ब्यूटी है। लेट इट रिमेन एज इट इज, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब होता है हम किसी को सुपीरियर और किसी को इन्फीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जगह यूनिक है, हम अपनी जगह यूनिक हैं। लेट्स एंजॉय द यूनिकनेस। सर, हाँ जी। मैं आपने कहा कि लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी। इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। अच्छा, और आपने सबसे पहले तो मैं आपको जय जिनेंद्र बोलना चाहूँगा, और साथ में जो भी यहाँ पे विराजमान है सबको आपकी तरफ से, हम सबकी तरफ से, एक दूसरे की तरफ से सबको लैपटॉप जय रखवा जिनेंद्र। देना अंदर, यहाँ ना रह जाए। साथ में मैं ये चाहूँगा कि इसका चार्जर भी। जयपुर फेस्टिवल के तहत आपने जो 24 आवर्स नॉन स्टॉप स्पीच ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्किल मैनेजमेंट में जो आपने हम सब लोगों को गाइडेंस दी है, और साथ में आपने एक बात कही कि जो समाज में बुराइयां हैं, क्वेश्चन पूछना। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए पॉलिटिशियंस की बहुत अहम भूमिका होती है। बिल्कुल है जी। मैं समाज की तरफ से, इस हॉल में बैठे इन सबकी तरफ से, जयपुर के निवासियों की तरफ से मैं चाहूँगा कि आप राजनीति में आप स्वच्छता के तौर पे खड़े हो और हमारे जयपुर को रिप्रेजेंट करें। और साथ में एक ही मैं चाहूँगा कि जितने भी हॉल में और ऊपर जो भी बैठे हैं, एक दफा सब खड़े होकर के इतनी जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका कि इनको ये लगे कि नेक्स्ट स्पीच के लिए मोटिवेट हो जाए। धन्यवाद। नेशनल एंथम का अनाउंसमेंट कर दो, कुछ बोल के फिर करेंगे। बोलो बोलो। और शुरू करने जा रहे हैं। मैं सर रिक्वेस्ट करती हूँ, हेलो हेलो हेलो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेशनल एंथम। कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं। हेलो हेलो हेलो, ये माइक चालू नहीं है। नेशनल एंथम प्ले कर दीजिए। हेलो, तो 24 घंटे तक नॉन स्टॉप स्पीच दिया गया यहाँ पर, और इस समय राष्ट्रगान का ये वक्त, और इसी की खुशियां मनाते हुए यहाँ पर मौजूद लोग, मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन ने गुरु ज्ञान दिया, बच्चों को समझाया कि आखिर कैसे जिंदगी में सफलता के मार्ग पर आप आगे बढ़िए, कैसे उस मुकाम तक आप पहुँचिए जो अपने सपने सजोए हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जयपुर लर्निंग फेस्टिवल की लाइव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया जो आपको दिखा रहा है, जहां पर तमाम विद्यार्थी पहुंचे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, ताकि कैसे खुद को तरोताज़ा रखा जाए, कैसे खुद को आगे बढ़ाया जाए। और एनर्जी बूस्टर की तरह सौरभ जैन ने सबको बताया कि आप किस मार्गों पर चलें, किन आप चीज़ों का आप पालन करें। जयपुर लर्निंग फेस्टिवल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, 24 घंटे तक नॉन स्टॉप स्पीच और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ऐसा दीदावर।
जो चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, जो दिल पर नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं, नहीं मालूम है तुमको करिश्मा कैसा होता है, पलट दे जो जमाने को सौरभ वाणी उसको कहते हैं। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां सौरभ जी के लिए। हम उनको तहे दिल से नमन करते हैं आज कि एक इतिहास उन्होंने रच दिया और आज का ये पल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लाइट्स ऑफ कर दें बिरला ऑडिटोरियम की और सभी लोग अपने फोन की टॉर्च जलाएं। सभी लोग से निवेदन है कि अपनी फोन की टॉर्च जलाएं। एक बार इसकी लाइट्स, ऑडिटोरियम की लाइट्स ऑफ कर दें। नाम नाम मैं बोलती हूँ। हाँ मैं बोलती हूँ। है ना 5 बच्चों को बताया कि कैसे आप जिंदगी में मोटिवेट आप रहिए, कैसे आप अपने इच्छा शक्ति को सौरभ भैया के लिए एक म्यूजिक डेडिकेट किया है सभी बरकरार रखिए। कोर टीम मेंबर्स ने, प्रज्ञा फैमिली ने। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तो फिर उनको बुला लो। जिसे देता है जहां सम्मान, जो बनाता है इंसान को इंसान, जिसे करते हैं सभी प्रणाम, जिसकी छाया में मिलता है ज्ञान, वो है हमारे सौरभ जैन। हमारे सौरभ जैन को शत शत प्रणाम। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, और सौरभ जैन वो शख्स हैं जो वक्त का सांचा ही बन गए। हौसला कभी कम नहीं रखा, हौसला कभी कम नहीं रखा, मुश्किलों के तूफानों का किया सामना, आज हर तरफ से मिल। तो चलिए फिर एक बार चलेंगे खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम की अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत अब संगठन सरकार से अब कहा है कि सरकार से बड़ा है। उन्होंने अपने इस इशारे को लेकर जोर भी दिया। वहीं वजह यह है कि इस ट्वीट को उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर पिन किया और केशव के इस ट्वीट के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आहट अब साफ दिखाई दे रही है और इसके बड़े मायने निकलने अब शुरू हो गए। संगठन सरकार से बड़ा होता है, केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट, जिसको उन्होंने देखिए पिन भी किया अपने ट्विटर अकाउंट पे और सबसे ऊपर उनकी पोस्ट भी दिखाई दे रही है। तो चलिए 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।